Good morning, students. This is your SST video of chapter 12, India Wins Independence. In previous video, we have discussed how the movement started and formation of Indian National Congress. Do you uh, do you know the revolt of 1857 sowed the seeds of independence movement? जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्होंने जो है सीड्स बो दिए थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भाई इंडियंस को जो है क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने वेस्टर्नाइज एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। अब जो इंडियंस थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन ली थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो राइट्स हैं या जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके प्रति जो है अवेयर हो चुके थे। और इसके बाद जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने जो है अपनी कंट्री के लिए एक वॉइस में जो है एक ही प्लेटफॉर्म के साथ कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़ को लेकर एक फॉर्मेशन बनाई, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। यानी जो भी एजुकेटेड लोग थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। जैसे कि कुछ लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी, जस्टिस रानाडे, तो इन्होंने जो है मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्टार्ट की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा मार्च 1883 में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर जो है ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप जो है डेवलप किया जाए। सेकंड, फोस्टर ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग इंडियंस एंड रिमूव सोशल एंड रेशियल प्रेजुडिसेस। यानी जितने भी इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके अंदर नेशनल यूनिटी हो, और साथ में जो भी सोशल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको जो है रिमूव किया जाए। तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर जो ज़्यादा डोमिनेशन था वो थे मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स जो थे वो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ जो है पीसफुल मेथड से जो है अपने एम्स को अचीव करना चाहते थे। इन्हें हम नरम दल भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें मॉडरेट्स जो है डोमिनेट कर रहे थे, तो उस ग्रुप को हम नरम दल के ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है पीसफुली मेथड से जो है अपनी जो भी एम्स था उसको अचीव करना चाहते थे। सेकंड जो ग्रुप था वो था रेडिकल्स का। रेडिकल्स जो लीडर्स थे उसमें मेन थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इनको जो है मोस्टली गरम दल भी कहा जाता था। इस ग्रुप का नेम गरम दल था। तो ये इन्होंने जो है कई सारे ऐसे मेथड अपनाए थे, जैसे कि बॉयकॉट्स करना, स्ट्राइक करना और फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस टाइप की जो फीलिंग थी या जो ओपिनियन थे वो गरम दल के थे। तो इस तरीके से ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके दो फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ में हमने मॉडरेट्स की बात की कि जो मॉडरेट्स थे वो डोमिनेशन करते थे, एंड सेकंड फेज़ में जो रेडिकल्स थे वो डोमिनेट थे। नेक्स्ट था आपका इंडियन मुस्लिम लीग, जो 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग भी जो है फॉर्म कर दी गई मुस्लिम्स के द्वारा। टुडे आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इन 1905 वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन partitioned Bengal. Before that, the whole area of Bengal, Bihar and Orissa was under one administration, and the area was huge. 1905 में जो इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने जो है बंगाल का पार्टीशन किया था, क्योंकि उससे पहले जो पूरा बंगाल था वो और बिहार और उड़ीसा, ये तीनों के तीनों जो थे एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा थे। द पार्टीशन वॉज सच दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग ढाका, चित्तौंगोंग एंड राजशाही फॉर्म्ड वन पार्ट विद ढाका एज द कैपिटल। जो पार्टीशन था वो ईस्टर्न हाफ ऑफ बंगाल का था, जिसमें ढाका जो है, चित्तागोंग एंड राजशाही ये जो हैं एक पार्ट थे, और ढाका जो थी वो कैपिटल थी।
the western half and western part of Bengal, Bihar and Orissa with Calcutta was the कैपिटल। अगर हम वेस्टर्न दो जो बंगाल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ईस्ट में जिसके अंदर क्या क्या है, ढाका है जो कि कैपिटल है, चित्तागोंग है एंड राजशाही है। दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा विथ कलकत्ता वाज द कैपिटल, जिसमें कलकत्ता जो थी उसकी कैपिटल थी। एक तरफ ढाका कैपिटल है, दूसरी तरफ कलकत्ता कैपिटल है। बट what was the notable was that the eastern part had a huge Muslim population while the western part had Hindu population। लेकिन जो नोटिस वाली बात थी ब्रिटिशर्स के लिए वो क्या था कि जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम लोग रहते थे और जो वेस्टर्न पार्ट था उसके अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। द बंगाली मुस्लिम्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाली हिंदूज ऑफ वेस्टर्न बंगाल। जो बंगाली मुस्लिम थे ईस्टर्न बंगाल के, उनको जो है सेपरेट किया गया बंगाली हिंदूज ऑफ वेस्टर्न बंगाल से। द बंगाली रेस हैड ए कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर फॉर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंट रिलीजन्स। जो बंगाली रेस थी, बंगाली जो लोग थे उनकी कॉमन लैंग्वेज थी, कल्चर भी एक था कई सेंचुरी से, जबकि उनके जो रिलीजन थे वो अलग थे, लेकिन फिर भी जो हैं सभी जो हैं यूनिट होके रहते थे। देयर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूनिटी वाज ड्यू टू एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक लाइफ एंड विद द पार्टीशन दिस यूनिटी वाज रिस्क्ड। देखो यहाँ पे क्या आता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखने को मिली ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो जो हैं एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज अलग हो, डिफरेंट रिलीजन हो, लेकिन सभी जो हैं बंगाली रेस के हैं। लेकिन इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो भी इंटीग्रेटेड है। साथ में जो पार्टीशन है इनकी यूनिटी को तोड़ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। द पार्टीशन वाज लुक्ड अपॉन एज द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का जो डिवीज़न किया था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर किया था। Although the reason given for partition was better administration, the actual purpose was to check the growing nationalism and to divide the people on the basis of their religion। देखो जो पार्टीशन था उसका इन्होंने एक रीज़न दिया कि हम जो है एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन कर सके। लेकिन जो एक्चुअल पर्पस था ब्रिटिशर्स का वो ये चेक करना चाहते थे कि इनके अंदर क्या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो तो डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है, और इसीलिए इनको जो है रिलीजन के आधार पर डिवाइड करना ज़रूरी था। तो इसीलिए जो बंगाल था उसका जो है पार्टीशन कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट। द नेशनल कांग्रेस अपोज द पार्टीशन एंड स्टार्टेड एजिटेटिंग अगेंस्ट इट। जो नेशनल कांग्रेस थी इन्होंने इस पार्टीशन का जो है अपोज किया और इसके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट किए। सून द मूवमेंट वाज नोन एज स्वदेशी एंड वंदे मातरम बिकेम इट्स स्लोगन। जो मूवमेंट था उसको पॉपुलरली स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है और इसमें जो स्लोगन यूज़ किया गया था वो वंदे मातरम है। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड ऑन अगस्त 7, 1905 एट ए मीटिंग हेल्ड एट द कलकत्ता टाउन हॉल। जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसकी प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, जिसमें कलकत्ता के जो टाउन हॉल था वहाँ पर इन सभी ने जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इट वॉज डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। स्वदेशी का मतलब क्या है कि जितने भी ब्रिटिश के गुड्स हैं उसका बॉयकॉट करना और इंडियंस चीज़ों को प्रमोट करना। इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डाइंग। जो इंडिया की जो मार्केट थी उसमें जो है ब्रिटिशर्स के ही गुड्स थे, सामान थे, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो बिल्कुल डाई हो गई थी। पीपल स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स, और इसीलिए जो लोग थे उन्होंने जो है ब्रिटिश गुड्स को जो है बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। दे थ्रू अवे फॉरेन गुड्स एंड बर्न द ब्रिटिश क्लोथ्स। उन्होंने जो भी फॉरेन गुड्स थे उसको जो है थ्रो किया और साथ में जो भी ब्रिटिशर्स क्लोथ थे उनको जो है बर्न कर दिया यानी जला दिया। पीपल रिस्ट्रेंड द शॉप्स विच सोल्ड फॉरेन गुड्स एंड इम्पोर्टेड शुगर वाज बॉयकॉटेड। जितने भी लोग थे उन शॉप्स को जो है उन्होंने क्लोज किया जो जहाँ पर ब्रिटिश जो सामान था वो बेचा जा रहा था, और साथ में जो इम्पोर्टेड
शुगर जो थी उसका भी बॉयकॉट किया गया। पीपल मेड ए रिजॉल्व टू यूज़ गुड्स मेड इन इंडिया ओनली, यानी जो सामान इंडिया का बना हो सिर्फ उसको ही यूज़ किया जाए। द स्वदेशी मूवमेंट बिलीव दैट सेल्फ रिलायंस would help in building national dignity, honor and self confidence of the people and awaken spirit of nationalism। जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो लोगों को लगता था कि जो भी हमारा सेल्फ रिलायंस है उससे जो है हमारी जो नेशनल डिग्निटी है उसके लिए जो है हेल्प मिलेगी, ऑनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये जो पार्ट हैं कहीं ना कहीं ये हमारे नेशनलिज्म की स्पिरिट है, यानी हम जो है स्वदेशी चीज़ें अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है इंडिपेंडेंट्स हो सकते हैं। स्वदेशी क्लॉथ स्टार्टेड गेटिंग मेड एंड सोल्ड इन बंगाल, बॉम्बे एंड अहमदाबाद। स्वदेशी क्लॉथ जो है फिर उसको जो है बनाया गया और उसको जो है बंगाल, बॉम्बे एंड अहमदाबाद में सोल्ड किया गया। Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company in Jamshedpur and Bengal Chemical and Pharmaceutical Company was set up by Sir P.C. Ray। जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में एस्टेब्लिश की और साथ में बंगाल के अंदर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है सेटअप की गई सर पीसी रे के द्वारा। वॉलंटियर्स सोल्ड स्वदेशी गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर and the youth played a huge part in making the movement a success। जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने जो है स्वदेशी सामानों को जो है घर घर जाकर बेचा और इन्होंने जो यूथ थे, यूथ यानी जो युवा जो थे उन्होंने एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था और ताकि ये जो मूवमेंट है वो सक्सेस हो सके। द एजिटेशन एंड मूवमेंट रिजल्टेड इन रिवोकेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो एजिटेशन हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बंगाल का जो है पार्टीशन को जो है कर दिया गया। बंगाल वाज रीयूनिटेड एंड बिहार एंड उड़ीसा वर रिमूव्ड एंड मेड इनटू सेपरेट प्रोविंस। बंगाल जो है उसको दोबारा से रीयूनिटेड कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को जो है सेपरेट प्रोविंस से जो है रिमूव कर दिया गया। मुस्लिम्स हु हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द पार्टीशन वर एंग्री एंड रिजेंटफुल। जो मुस्लिम थे उनको जो है इस पार्टीशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन इनमें से जो भी एंग्री या जो रिसेंटफुल जो भी मूवमेंट हुए इससे जो मुस्लिम थे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। द सीड्स ऑफ डिसकंटेंटमेंट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर सक्सेसफुली सोन बाय द ब्रिटिश विद दिस पार्टीशन। अब जो ये सीड्स डिसकंटेंटमेंट की जो कि ब्रिटिशर्स ने बोए थे तो हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो सेपरेट हो गए थे, यानी उनका जो है पार्टीशन कर दिया गया था बंगाल का ब्रिटिशर्स के द्वारा।